आइए अब आपको सीधे लिए चलते राजधानी के बिड़ला सभागार में, जहां पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। राजस्व उपनिवेशन कृषि संचित क्षेत्र विकास जन उपयोगिता विभाग हमारे बीच है। डॉक्टर सुभाष गर्ग राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य और आयुर्वेद, सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान, श्री पवन कुमार गोयल अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, भाषा और पुस्तकालय विभाग, पंचायती राज विभाग, डॉक्टर डीपी जारोली अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, श्री कान्हा राम जी निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध करना चाहेंगे राधा कृष्णन जी के चित्र और मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आज के समारोह का शुभारंभ करें। और आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे थोड़ा सा अनुशासन को हम बनाए रखें। हमारे मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच हैं। दीप प्रज्वलन के साथ आज के राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आगाज। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। प्रकाश की पुंज दीप की पच्चात सुन ले, ज्योति का अनुष्ठान करें इस बेला में। दीप से जलना न सीखे, दीप से मुस्कान सीखे, सूर्य से तपना न सीखे, सूर्य से उत्थान सीखे। सोचना है हम यहाँ अंकित कहाँ है, राष्ट्र चलना ही न सीखे, राह का निर्माण सीखे। और दीप प्रज्वलन के बाद आइए हम अपने अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। लेकिन उसके पहले हम सब अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम के लिए मातृभूमि को सम्मान दें। थोड़ा सा ऐसे बस ठीक है भाई। मेरे तो दादा आगे लो वंदे मातरम की प्रस्तुति हमारे जयपुर के शिक्षक वृंद की प्रस्तुति थी। और आइए हमने अपने अतिथियों का
हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत और अभिनंदन किया, तालियों से अभिनंदन किया। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के अभिनंदन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच हैं, श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर, आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए सूत की माला पहनाकर, पुस्तकों का सेट प्रदान कर और उन्नति, हरियाली और प्रगति के प्रति नन्हा पौधा भेंट कर हम आपका स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे। और स्वागत के लिए अनुरोध श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, राज्य मंत्री शिक्षा विभाग, पर्यटन और देव स्थान विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर, आपसे अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ऑक्सीजन प्रदान करने वाला ये नन्हा पौधा, एग्लोनिमा का ये पौधा और ये पुस्तकों का सेट हमारे बीच हैं श्री गोविंद सिंह डोटासरा, राज्य मंत्री शिक्षा विभाग, पर्यटन और देव स्थान विभाग। अनुरोध करना चाहेंगे श्री पवन कुमार गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा और पुस्तकालय विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार। आप माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को ये नन्हा पौधा भेंट कर, सूत की माला पहनाकर आपका सम्मान करें। हमारे बीच है हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री भंवर सिंह भाटी, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्व उपनिवेशन, कृषि संचित क्षेत्रीय विकास और जन उपयोगिता विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर भंवर लाल, राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। विशिष्ट अतिथि के रूप में ही हमारे बीच हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद और चिकित्सा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार। आपके स्वागत के लिए आग्रह प्रोफेसर डॉक्टर DP जारोली, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर। आपकी जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। श्री पवन कुमार गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। आपके स्वागत के लिए अनुरोध श्री कान्हा राम जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। प्रोफेसर डॉक्टर DP जारोली, आप अध्यक्ष हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर। आपके स्वागत के लिए आग्रह करना चाहेंगे श्री घनश्याम दत्त जाट, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। और हमारे निदेशक महोदय श्री कान्हा राम जी, आप निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। आपके स्वागत के लिए भी आग्रह करना चाहेंगे श्री घनश्याम दत्त जाट, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। ये था स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याणकर नहीं होता,
ब्रह्म से ही सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद ज्योति जी। शिक्षा की नींव में और शिक्षा के पानी से समाज का सिंचन करके और उसको उर्वर बनाने वाले शिक्षकों के सम्मान में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन और समारोह के परिचय के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान श्री पवन कुमार जी गोयल साहब को। गोविंद जी आ जाओ पीछे। अब आज के इस बहुत ही गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय डोटासरा साहब, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय माननीय भाटी साहब, संस्कृत शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री माननीय गर्ग साहब, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोली जी, शिक्षा विभाग के निदेशक भाई श्री कानाराम जी, उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, जनप्रतिनिधिगण, विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण, मीडिया के मेरे बंधु तथा अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, सर्वप्रथम मैं इस समारोह में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षक दिवस समारोह की शुरुआत 1967 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और बाद में भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 100वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन न केवल एक बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षक थे, बल्कि उत्कृष्ट कोटि के दार्शनिक तथा एक उच्च राजनेता थे। यह शिक्षक समारोह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को उनकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है, लेकिन पिछले वर्ष कोविड होने की वजह से इसका आयोजन ऑनलाइन हुआ और अब जब कोविड की परिस्थितियां कंट्रोल में आ गई हैं तो आज ये फिजिकल इस समारोह का आयोजन किया गया है। पूर्व में शिक्षकों को राज्य स्तर और जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाता था, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग इस तरह से चयन करके लगभग 67 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की निर्देश पर इस समारोह का विकेंद्रीकरण किया गया और अब राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर तक शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो इस तरह से होती है कि 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक, दूसरी कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक और तीसरी कैटेगरी कक्षा 9 से 12 तक के जो शिक्षक जिन बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह से 3 कैटेगरी हो गई और प्रत्येक कैटेगरी में प्रत्येक जिले से जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक चयन होकर आता है उसको राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार तीनों कैटेगरी में 33 जिलों के 33 शिक्षक, कुल मिलाकर 99 शिक्षकों को आज राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी तरह से प्रत्येक जिले में तीनों कैटेगरी के 99 टोटल शिक्षकों को पुरस्कृत किया जा रहा है और इसी तरह से ब्लॉक लेवल पर पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः सभी सम्मानित शिक्षक गणों को बधाई और साधुवाद देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की प्राचीन परंपरा रही है जिसमें गुरुओं को हमेशा आदर की दृष्टि से देखा गया है। जो पुरानी राजतंत्र थे, राज दरबार में राजगुरु का जो स्थान था, उसका जो कुर्सी थी, वो राजा से भी ऊपर होती थी और प्रत्येक राजा, चाहे वो कितना ही प्रतापी हो, कितना ही वीर हो, वो अपने राजनीति के मामलों में भी गुरु की सलाह लिया करते थे और उनका सम्मान किया करते थे और उनकी सलाह का पूरा सम्मान करके उसी के आधार पर चला करते थे। आज भी हम देखते हैं कि शिक्षक, जो अच्छे शिक्षक हैं, उनकी समाज में आज भी वही आदर है। बच्चे जो उनसे पढ़े होते हैं वो चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाए, चाहे वो राजनेता बन जाए बड़े, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाए, चाहे खिलाड़ी बन जाए, चाहे वैज्ञानिक बन जाए, अच्छे शिक्षक का आज भी आदर होता है। मैं इस अवसर पर सभी शिक्षक बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि कोविड के बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर
100% क्षमता से विद्यालय खुले हैं। तो पिछले 1.5 साल से जो कुछ शिक्षण का थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि स्कूलें रेगुलर नहीं खुल रही थी, उसकी हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करते हुए जो शिक्षण का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विभाग की ओर से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि आपके निर्देश से शिक्षा विभाग निरंतर प्रगति कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों का मामला हो, चाहे नवीन विद्यालय खोलने या क्रमोन्नत करने का मामला हो, सभी क्षेत्रों में शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से और शिक्षा मंत्री महोदय के निर्देशन में निरंतर प्रगति कर रहा है। मुझे आज ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे राजकीय विद्यालयों का नामांकन इस वर्ष लगभग 8 लाख से बढ़कर 98 लाख हो गया है और अभी भी नामांकन की प्रक्रिया चालू है। जो हमारे महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए हैं, मुझे ये बताते हुए अपार प्रसन्नता होती है कि उन विद्यालयों में प्रवेश के लिए लाइनें लगी हैं, लोग सिफारिशें करते हैं, लॉटरी से वहां पर प्रवेश होता है। तो यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे राजकीय विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। वहां पर क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। अभी जब कोविड के समय ऑफलाइन क्लासेस बंद थी तो विभाग ने पूरी मेहनत करके स्माइल प्रोग्राम चालू किया और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू विद्यार्थियों को जोड़ा। हमारे शिक्षक जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं जुड़ पाते थे, उनके घर घर जाकर उनको अध्यापन कराते थे। तो ये हमारे इस विभाग के शिक्षकों की भी एक निष्ठा की जीती जागती सबूत है। मैं पुनः इस अवसर पर इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, जिनके दिल में शिक्षकों के लिए असीम संवेदनाएं भरी पड़ी है। इसीलिए इतने व्यस्ततम समय में से भी हमारे इस आयोजन में हमारे साथ हैं। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे जो शिक्षक, हमारे जो राष्ट्र निर्माता आज यहाँ सम्मानित होने जा रहे हैं, हमारे जयपुर की शिक्षक वृंद उनके सम्मान में एक शिक्षक सम्मान गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम यही कहेंगे कि जिनका जीवन सदा चिरंतन, जिनका त्याग ललाम है, जिनकी सुबह मोतियों जैसी सिंदूर सी शाम है, तब जिनका कर्मों में फलता, ऐसे शिक्षकों का हम सबकी ओर से बहुत बहुत सम्मान है। शिक्षक सम्मान गीत।
तो ये आप देख रहे थे बिरला सभागार में आयोजित हो रहे शिक्षक सम्मान समारोह की कुछ झलकियां, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शिरकत की है। चलिए